आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम बात की थी, लास्ट वीडियोस में वाटर की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, और विलेजेस और सिटीज़ में वाटर के मैनेजमेंट के बारे में किस टाइप से अरेंजमेंट किए गए हैं या हो रहे हैं, दैट वाटर कितना अर्थ पे कितना अवेलेबल है। यस मीन 71% है, कितना उसमें प्योर वाटर है, कितना इम्प्योर है और कितना सलाइन वाटर है, राइट। देन फिर हमने बात की थी लगातार हम वाटर की कंजप्शन चल रहे हैं, जिससे क्या वाटर टेबल, यू नो दैट ग्राउंड वाटर की सबसे ऊपर वाली लेयर कहते हैं वाटर टेबल, उसके नीचे पाया जाने वाला वाटर ग्राउंड वाटर कहलाता है। वो कैसे कैसे वाटर की जो टेबल है वो डेप्लेट होती जा रही है, मतलब धीरे धीरे नीचे की और डेप्थ में जाती जा रही है, गहराई में जाती जा रही है, क्यों, इसके क्या रीज़न हैं। देन वाटर साइकिल के बारे में स्टडी की थी, दैट्स इट वाटर साइकिल। यस, वाटर साइकिल में वाटर की 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, कैसे चेंज होते हैं, कैसे वाटर बिना गैसेस के लगातार यूज़ हो रहा है, किस टाइप से कर रहे हैं। चलिए भाई, देन नाउ कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, वाटर की कंजप्शन बढ़ती जा रही है, इस कारण आने वाले टाइम पे शायद हमें प्योर वाटर मिले ही ना। दैट इज़ आज हम पढ़ेंगे वाटर के क्या क्या मैनेजमेंट किए गए हैं, वाटर की डेप्लेशन को कम करने के लिए, रिसोर्सेज को प्योर करने के लिए किस टाइप से हम कंजप्शन को कम कर सकते थे, वाटर मैनेजमेंट। यू नो दैट क्लास 6 में आपने बहुत सी ऐसी जगह देखी जहाँ पर वाटर की रेगुलर सप्लाई की जाती है, यू नो वाटर की सप्लाई की जाती है छोटे छोटे पाइप सिस्टम से, इट्स कॉल्ड पाइप सिस्टम, जो कि सिविल अथॉरिटीज़ सप्लाई करती हैं वाटर को, इवन देन हर एक डेस्टिनी जहाँ तक वो पहुँच सकती है उस डेस्टिनेशन तक वाटर को सप्लाई करते हैं बाय द पाइप्स। इज अ पाइप सिस्टम। कौन उसको वेल प्लान करता है, सिविल अथॉरिटीज़, नगर निगम, आपने हिंदी में भी सुना होगा। दैट इन्हें आपने देखा भी होगा वाटर पाइप से कभी कभी वाटर लीकेज भी होना शुरू रहता है। ओके, इट्स अ रेस्पॉन्स, सिविक अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टाइप के वेस्टेज को ठीक करे ताकि प्रीशियस वाटर को बचाया जा सके। ओके, मिस मैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ये जो वाटर का वेस्टेज है ये केवल सिविल अथॉरिटीज़ के बेस पर नहीं है, ये भी इंडिविजुअल बेस भी है। हम ये जानते हुए ना जानते हुए बहुत सारे वाटर को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कि ब्रशिंग में, शेविंग, बाथिंग, वॉशिंग, ड्यूरिंग बहुत सारी एक्टिविटीज़, लगातार टैप को खोल देते हैं, ब्रश करते रहते हैं, तो उससे क्या है, वाटर वेस्ट जाता है। येस और नो? येस। साथ साथ में पानी को लीक है, घरों की पानी की टैप जो लीक है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सारा वाटर वेस्टेज होता है। अगर हम इसी तरह वाटर वेस्ट करते हैं तो शायद आने वाले टाइम में वाटर मिले ही ना। ओके, वी हैव सीन, हमने देखा है बहुत सारा पानी गेट रेनफॉल, जो रेनफॉल से आता है गेट्स फ्लोड अवे, तो वो चला जाता है। ये वेस्ट वाटर जाता कहाँ है? इट इज़ अ वेस्ट ऑफ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। रेन वाटर है, किस लिए यूज़ कर सकते हैं? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। भाई रेन वाटर के द्वारा सॉइल तक वाटर आया, फिर होने के बाद सीप होते होते कहाँ जाता है? ग्राउंड वाटर में चला जाता है। येस नो? तो इस टाइप की इस फिनोमिना को कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पर रेन वाटर को यूज़ किया जाता है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, यानी कि उसके डेप्थ को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ओके, यू है ना, बहुत सारे तुमने इंडिया में प्लेस देखे हैं जहाँ पर ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर को स्टोरेज करने के लिए, वाटर रिचार्ज करने के लिए बनाई थी, बॉरीज बनाई जाती थी। ये कहते हैं बहुत ट्रेडिशनल वे था वाटर को कलेक्ट करने का। जैसे बारिश होती थी, बहुत गड्ढे टाइप बना दिए जाते थे, बारिश का पानी उनमें इकट्ठा हो जाता था और उसे अपने कामों के लिए यूज़ किया जाता था। व्हेन विद टाइम के साथ बॉरीज फेल इनटू डिसयूज। भाई ये जो पाइप प्लांट स्टार्ट हो गया, पाइप प्लांट है मतलब पाइप के थ्रू घर घर पानी पहुंचने लगा, तो बॉरीज बेकार हो गई, यूज़लेस हो गई। तब बिकॉज के कारण बॉरीज स्टार्टेड फिलिंग, तो लोग उसमें अपना गार्बेज, गंदा गार्बेज उसमें डालना स्टार्ट कर दिया। ओके, बिकॉज ऑफ दिस एक्यूट वाटर शॉर्ट, इस वाटर शॉर्टेज के कारण पीपल हैव टू रिथिंक, इस पर सोचना शुरू करना चाहिए। बॉरीज वाज बीइंग रिवाइव्ड, बॉरीज को फिर से रिवाइव कराना चाहिए। टुडेज आजकल ऐसी सिचुएशन है जिसमें स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल हो रही है, उसमें बॉरेज मैनेज की बहुत ज़्यादा नीड है। एक फार्मर यूज़ करता है फील्ड में वाटर को, इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं। मे बी दैट हर्ड ऑफ, आपने ड्रिप इरीगेशन के बारे में चैप्टर नंबर 1 में सुना है ना। ड्रिप इरीगेशन एक ऐसी टेक्निक है पानी की जिसमें लगातार प्लांट के बेस में डायरेक्ट उसकी जड़ों में पानी को डिलीवर किया जाता है, दिया जाता है, ताकि
कम से कम वाटर में अधिक से अधिक इरिगेशन या सिंचाई हो सके। ओके, व्हाट रोल यू कैन प्ले, तुम भी इसमें वाटर को प्योर वाटर को सेव करने में तुम भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। क्या? इफ़ यू सा ए पाइप, अगर तुम्हारे घर में टैप लीक हो रहा है, स्कूल में, अदर प्लेसेस में, लीकिंग टैप वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, यू मस्ट हैव इफर्ट। इस लीकेज को रोकने के लिए आपको इफ़र्ट करनी चाहिए। इफ़र्ट मतलब कि पेरेंट्स से कहना, प्लम्बर को बुलाना, एंड देन मेंटेनेंस। ओके, अ नंबर ऑफ वेज यू कैन डेवलप मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर को रोक सकते हैं। ओके, बहुत सारे, जैसे कि टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग करते टैप को बंद करो। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉश, डेली पानी से धोने से मॉप पोछे लगाने का काम करो, दैट पानी की बहुत ज़्यादा सेविंग होती है। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स, यू हैव सीन द प्लॉटेड प्लांट विलिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 that plant need water to get nutrient from the soil to prepare their food. Just imagine the consequence if water is not available to plant. The green character of the planet shall be lost. हमारा जो green character है ना, हमारे इंडिया का है ना, greenish, तो वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं। दिस मे मीन द एंड ऑफ लाइफ, मीन प्लांट ख़त्म तो लाइफ ख़त्म। तो फॉर अ होल विदाउट लाइफ, हम समझ सकते हैं प्लांट के बिना हमारी लाइफ होगी, इसलिए हमें ज़्यादा प्लांटिंग करना चाहिए। इसे कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। ओके भाई, आज के लिए बस इतना ही। एंड सिंपली लास्ट में, हमारा जल हमारा जीवन, अगर जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सेव करना चाहिए, वेस्टेज को नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।